और बहुत बकने लगे, अनेक प्रकार से बोलने लगे जो कुटिल राजा थे। लेकिन जो धार्मिक राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, वो तो कहने लगे भैया पता नहीं क्यों हमारा हृदय तो कहता है गर्भ दूर कर नपन के जीत कुसक संग्राम दशरथ के रनबांकुरे। दशरथ जी के छठे छटाए वीर हैं, इनको कौन जीत सकता है। जीत कुसक संग्राम दशरथ के रनबांकुरे। धर्मात्मा राजा बोले अरे क्यों व्यर्थ में गलबाजारी कर रहे हो, क्यों मन के मोदक फोड़ रहे हो। हमारी बात मानो तो जगत की माता श्री जानकी जी, जगत के पिता श्री राम जी, इन नेत्रों को धन्य कर लो, इनका दर्शन करके। लेकिन महाराज इस प्रकार से कहने लगे धार्मिक राजा की हमें तो आज आनंद हो गया। श्री किशोरी जी ने भी रंगभूमि में प्रवेश किया। रंगभूमि जब सिए पगधारी, रूप देख मोहे नर नारी। और रंगभूमि में जैसे ही प्रवेश किया तो रूप देख मोहे नर नारी, नर और नारी दोनों मोहित हो गए। यहां कोई काम भाव नहीं है, वात्सल्य भाव है। हमारी बेटी भी जब जयमाला के लिए मंच पर जाती है तो माता पिता भी मोहित हो जाते हैं कि आज कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोह नारी नारी के रूपा पन्न गारे यह रीति अनूपा। नारी के रूप को देख करके नारी मोहित नहीं होती, ये नीति है। तो फिर यहां कह रहे हैं कि रूप देख मोहे नर नारी, नर और नारी दोनों मोहित हो गए। तो उन लोगों की शंका समाधान के लिए मानसकार अर्थ करते हैं कि रंगभूमि जब सिय और पगधारी, पगधारी पग को धारण किए हुए हैं, भृगु मुनि के पाद प्रहार के चिन्ह को धारण किए हैं रमना जी। राम जी पगधारी हैं, भृगु मुनि ने पाद प्रहार किया। ब्राह्मण के चरण इतने प्रिय होते हैं ठाकुर जी को कि अपनी छाती पर धारण किए हुए, अपने सीने से लगाए। भगवान कहते भी हैं सगुण उपासक परिहित निरत नीत दृढ़ नेम और तेनर प्राण समानमम जिनके दुज पद प्रेम। और भगवान को तो दुज के पद इतने प्रिय हैं कि अपनी छाती से लगा। विप्र प्रसादा धरुणी धरो हम, विप्र प्रसादा दजता जितो हम, विप्र प्रसादा कमला बरो हम, और विप्र प्रसादा मम नाम राम। ये ब्राह्मणों की ही कृपा है। पगधारी श्री राम जी हैं और श्री जानकी जी, जानकी जी को देख करके पुरुष मोहित हो गए, राम जी को देख करके स्त्रियां मोहित हो गई। ऐसे भी अर्थ लगा सकते हैं। किशोरी जी ने प्रवेश किया महाराज, और अब तो सबके मन में लालसा लग रही थी कि सांवला सलोना जो वर है वही हमारी किशोरी जी के लिए प्राप्त होगा। तब तक बंदी जनों को बुलाया, और बंदी जनों को बुला करके राजा महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा को सुनवा दिया। बंदी जनों ने प्रतिज्ञा सुना। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। बोले दोनों भुजाओं को उठा करके बंदी जनों ने अपनी प्रतिज्ञा सुना दी। पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। और प्रतिज्ञा भुजा उठा करके की जाती है। भगवान ने भी निशाचरों को मारने की जब प्रतिज्ञा की तो निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की। प्रतिज्ञा जो की जाती है वो भुजा उठा के की जाती है। बंदी जनों ने कहा कि सुनो, राजाओं की भुजाओं का बल है वो चंद्रमा के समान है, और भगवान शंकर का जो पिनाक है धनुष वो राहु के समान है। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, ऐसी आज राजाओं की भुजाओं को भगवान शंकर का पिनाक ग्रस लेगा। इस पिनाक को जो तोड़ देगा बिना विचारे श्री जानकी जी का विवाह उसके साथ में हो जाएगा। बिना ही विचार बराई घटते ही
लेकिन महाराज जनक जैसा ज्ञानी बिना विचारे प्रतिज्ञा करेंगे क्या? कुछ लोग कहते हैं महाराज जनक को विचार तो करना चाहिए था, बिना विचारे प्रतिज्ञा। लेकिन महाराज जनक कोई साधारण नहीं। जनक जी महाराज परम योगी हैं और परम राम प्रेमी हैं। कोई तो जनक जी महाराज को योगी समझता है, कोई जनक जी महाराज को भोगी समझता है, लेकिन जनक जी महाराज तो राम प्रेमी हैं। भगवान जब सामने प्रकट हुए तब पता चला कि ये तो राम प्रेमी है। जोग भोग में राख्यों गोई और राम बिलोकत प्रगट्यों। राम जी को देख करके महाराज जनक का प्रेम प्रकट हो गया, ये तो राम प्रेमी है। कथा आप लोगों ने सुनी होगी। श्री जनक जी महाराज कहीं बाहर चलने लगे। उस समय माता सुनैना जी से कहा कि देवी आज धनुष का पूजन तुम कर लेना। 6वीं पीढ़ी से पूजित है ये धनुष। 6 पीढ़ियां हो गई महाराज जनक के यहाँ। इस धनुष को महाराज देवरात के लिए दिया था भगवान शंकर ने ये धनुष, और कह दिया था कि इस धनुष की पूजा करते रहो, एक दिन वो आएगा साक्षात नारायण पधारेंगे मनुष्य रूप में और वही मेरे धनुष को खंडन कर सकते हैं और दूसरा कोई खंडित नहीं कर सकता। 6वीं पीढ़ी से पूजित था और ऐसा प्रभावशाली धनुष था कि जहां ये रखा था वहीं रखा था, उसको हजारों वीर भी मिलकर के नहीं उठा सकते। महाराज जनक तो चले गए। माता सुनैना से कह गए देवी आज पूजन तुम कर लेना। माता सुनैना भी घर के कार्यों में व्यस्त थी। बेटी जानकी से कह दिया बेटी आज धनुष का पूजन तुम कर लेना। और किशोरी जी नन्ही सी बालिका 5 वर्ष की अवस्था पूजन का थाल लेकर के गई, धनुष को प्रणाम किया। ये शंकर भगवान के द्वारा प्रदत्त 6वीं पीढ़ी से पूजित है मेरे यहाँ धनुष। लेकिन देखा किशोरी जी ने कि धनुष के नीचे तो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, कितने दिनों से सफाई नहीं हुई, क्योंकि जो व्यक्ति जितना विज्ञ होता है उसका काम ही उतनी सफाई से होता है। श्री किशोरी जी ने देखा, जानकी जी ने सोचा कि इसके नीचे चौका तो लगना चाहिए, और बाएं हाथ से धनुष को उठा करके दाहिने हाथ से चौका लगा दिया। दाहिने हाथ से चौका लगा करके धनुष को उसी जगह स्थापित कर दिया। धनुष का पूजन किया, प्रणाम किया। प्रणाम करके किशोरी जी तो चली गई। महाराज जनक आए। आज जैसे ही प्रणाम करने के लिए गए धनुष के लिए, और देखा कि वहां तो नीचे चौका लगा है, धनुष के नीचे चौका लगा है, सफाई की गई है। ये सब क्या हुआ? उन्हें तो चमत्कार जैसा लगा। आवाज लगाई, माता सुनैना आई, देवी आज तूने धनुष का पूजन किया। सुनैना माता ने कहा महाराज क्षमा कर देना, मैं घर के काम में व्यस्त थी, सो मैंने बेटी जानकी से कह दिया, अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दो। जनक जी महाराज बोले जल्दी से बेटी जानकी को मेरे पास में बुलाओ। अब उर्मिला जी ने सोचा लगता है दीदी पर कोई भूल हो गई, पूजन करने में कोई भूल हो गई। तो उर्मिला जी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के किशोरी जी से कहती हैं दीदी दीदी आपको पिताजी बुला रहे हैं, आपको पिताजी बुला रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, अगर पिताजी कुछ कहेंगे ना तो उनसे मैं झगड़ जाऊंगी, क्योंकि पिताजी ने कभी आपको पूजन करना सिखाया थोड़ी। अगर कोई त्रुटि हो गई तो मैं झगड़ जाऊंगी पिताजी से, आप चिंता मत करना। जानकी जी ने उर्मिला जी के गाल पर थोड़ी सी थपकी लगाई और कहा अरे पगली, बड़े लोगों की डांट तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, अगर पिताजी डांटेंगे तो उसमें मेरा सौभाग्य है। लेकिन उर्मिला जी को तो जब पता चला, मैं निवेदन करूं राम जी से कोई कुछ कहे लक्ष्मण जी नहीं सुन सकते, और यहाँ किशोरी जी से कोई कुछ कहे तो उर्मिला जी सामने आ जाती। जनक जी महाराज के पास में, जी पिताजी, बेटी आज धनुष का पूजन तुमने किया और ये चौका। जानकी जी ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी मैंने देखा कि इस धनुष के नीचे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, मैंने सोचा सफाई होना चाहिए, सो मैंने बाएं हाथ से धनुष को उठा करके और दाहिने हाथ से चौका लगा दिया। मैंने उसी जगह स्थापित किया है, मैंने दूसरी जगह नहीं रखा। जनक जी महाराज ने सुना कि बाएं हाथ से धनुष को उठा दिया। जनक जी महाराज की आंखों से तो चने के दाने की तरह मोटे मोटे आंसू टप टप झरने लगे। जनक जी महाराज ने कहा बेटी तुम क्या कह रही हो?
इस धनुष को तुमने अपने बाएं हाथ से उठा लिया? हाँ पिताजी, मैंने उठा करके रख दिया, चौका लगा करके उसी जगह रख दिया। जनक जी महाराज ने दौड़ करके किशोरी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटी दोबारा ऐसी भूल मत करना। हाथ का चुम्बन करने लगे। अब उर्मिला जी को पता चला कि पिताजी क्यों चल रहे हैं, और उर्मिला जी भी किशोरी जी के गले से लग गई, हिचकियां लेने लगी, हिलकी भर के रो पड़ी। दीदी, मुझे क्या पता था कि आपने इतना भारी धनुष उठाया, कहीं आपके हाथ में चोट आ जाती, कहीं मोच जाता, ऐसा मत कर। जनक जी महाराज चिंतित हो गए। जनक जी महाराज समझ गए कि ये साधारण बेटी नहीं, मेरे घर में किसी साधारण कन्या ने अवतार नहीं लिया, ये तो साक्षात भगवान की आह्लादनी शक्ति, साक्षात महालक्ष्मी, और मेरे घर में साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हुई है, भगवान की आह्लादनी शक्ति प्रकट हो चुकी है। इन्होंने अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा दिया। इसका मतलब है जब साक्षात आह्लादनी शक्ति प्रकट हो चुकी है तो कहीं ना कहीं नारायण ने भी अवतार ले लिया, और इस धनुष को जो तोड़ेगा वो नारायण ही होगा। इसलिए धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा महाराज जनक ने की। महाराज जनक जैसा ज्ञानी बिना विचारे नहीं करता था। आज बंदी जन सुनाने लगे, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरे घटते। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वो त्रिभुवन में विजयी माना गया। और जैसे ही सुना कि जो सिख धनुष को तोड़ देगा उसके साथ में विवाह, तो जितने थे महाराज कुटिल राजा थे, उन सबने सोचा ऐसा ना हो कि हमसे पहले धनुष टूट जाए। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई और धनुष तोड़ दे। तो तुरंत कुटिल राजा जो थे वो तुरंत उठे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। कमर कस के और अकुला करके उठने लगे, ऐसा ना हो कि हमसे पहले और कोई धनुष तोड़े। अब परिकर बांध कमर कसने लगे, और जैसे ही कमर कसी, एक ने मानो इन लोगों के इष्ट देवताओं से कहा कि भैया तुम्हारे भगत जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, आपको प्रणाम नहीं किया। इष्ट देवताओं ने कहा जब उठेंगे तब प्रणाम करेंगे। तो परिकर बांध उठे, उठ भी गए। इष्ट देवताओं से फिर कहा कि इन्होंने प्रणाम नहीं किया आपको, ये धनुष तोड़ने जा रहे हैं। इष्ट देवताओं ने कहा कि जब चलेंगे तब प्रणाम करेंगे। तो परिकर बांध उठे अकुलाई, चले। किसी ने कहा वो तो चलने भी लगे, प्रणाम नहीं किया आप। इष्ट देवता बोले तो ऐसे भक्तों को हम ही प्रणाम किए लेते हैं। तो चले इष्ट देवन सिरनाई। अच्छा, इष्ट देवताओं के पास भी समस्या यही थी। क्या समस्या थी? मान लो गणेश जी महाराज के 100 भगत जी बैठे, अब एक भक्त गणेश जी महाराज का धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है, गणेश जी को मना रहा है, हे गणेश जी महाराज धनुष टूट जाए। और 99 जो भक्त गणेश जी के बैठे वो कहेंगे कि हे गणेश जी महाराज जहां से ना टूटे। अब बताओ गणेश जी महाराज 99 की बात माने कि एक की बात माने? अच्छा, और कुछ लोग जो तोड़ करके आए हैं, तोड़ने के लिए गए थे, जिन पे टूटा नहीं, वो आकर के बैठ गए। अब फिर दूसरा कोई जाता है तो कहते हैं गणेश जी महाराज हमसे तो धनुष टूटा नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमसे नहीं टूटा सो नहीं टूटा, लेकिन इससे नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी। तो परिकर बांध उठे अकुलाई, चलने लगे। तमक ताक तक शिवधन धरगी। जैसे जैसे कुटिल राजा लगते जाते हैं, अपने अपने अभिमान को लेकर के जाते हैं, लेकिन इन्हें यह पता नहीं कि जिस धनुष को हम उठाने के लिए जा रहे हैं वो साक्षात अभिमान के स्वरूप भगवान शंकर का ही धनुष। अहंकार शिव बुद्धि अजमन सश्चित्त महान। अहंकार शिव, भगवान शंकर अहंकार के देवता हैं, और भगवान शंकर के अहंकार के सामने किसका अहंकार चलेगा? राजाओं का बल खींचते जा रहे हैं, भारी होता जा रहा है धनुष।
भगवान शंकर का धनुष ये चैतन्य धनुष है, बिना आकर्षण करता जा रहा है, खींचता जा रहा है सबका बल। मनो पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआ है। जैसे हनुमान जी महाराज की पूंछ बढ़ रही थी ना लंका में, जब रावण ने आदेश दिया कि कब की ममता पूंछ पर समय के हो समझाए, तेल बोर पटबान पुन पावक देव लगाए। आज का इंसान होता तो कहता बंदर की पूंछ पे कपड़ा लपेट दो, तेल डाल दो, आग लगा दो, यही कहता जल्दी से कपड़ा लपेटो, तेल डालो, आग। लेकिन रावण बुद्धिमान है। रावण ने यह नहीं कहा कि सूखा कपड़ा लपेटो। रावण जानता है कपड़ा सूखा लपेटेंगे पता नहीं पूंछ तक आग पहुंचेगी कि नहीं। इसलिए रावण क्या कहता है, कप के ममता पूंछ पर और समय कहो समझा, और तेल बोर पट, कपड़ा को तेल में बोर बोर के तब बांधना। तेल बोर पट बांध पुनी पावक देव लगा। रावण ने आदेश क्या दिया था, तेल बोर पट बांध पुनी, तेल में कपड़ा बोर बोर के बांध देना। लेकिन रावण के पास में जब खबर आई तो क्या आई, बोले रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। रहा न नगर बसन घृत तेला, बसन नहीं रहा नगर में, वस्त्र नहीं रहा, घृत नहीं रहा, तेला नहीं रहा। एक संत आए, बोले महाराज गोस्वामी जी से पूछा किसी कि तेल तो समझ में आता है, तेल और घी भी समझ में आता है, लेकिन आपने ये भाषा में लिख दिया तेला, इसका क्या अर्थ है? तेल तो समझ में आता है, घी भी समझ में आता है, लेकिन ये तेला क्या है? गोस्वामी जी महाराज मुस्कुरा करके बोले भैया जब तक तेल अलग था तब तक उसका नाम था तेल, और घी अलग था तब तक घी का नाम था घी, लेकिन घी और तेल दोनों मिल गए सो मिल करके बन गया तेला। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। तो रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। अच्छा हनुमान जी महाराज पूंछ बढ़ाते, हनुमान जी महाराज भी जानते हैं कि ये राक्षस इतने अलाल है, इतने आलसी है, अगर हमने लंबी पूंछ कर दी तो कहेंगे बहुत लंबी पूंछ है, बहुत आलसी है। इसलिए पूंछ भी उतनी ही निकालो। तो एक आध बीता निकालते थे पूंछ, बस बस थोड़ी सी रही, लपेटो लपेटो, फिर निकालने, फिर लपेटो, फिर यही। अब धीरे धीरे पूंछ निकालते निकालते, अच्छा लंका के राक्षस भी, राक्षसनियां इतनी मस्त हो गई, बंदर की पूंछ जलाने में बड़ा मजा आ रहा था कि कपड़ा लपेटो इसकी पूंछ जलेगी, ये फिर नाचेगा। देखो इन निशाचरों का काम है दूसरे को कष्ट दे करके आनंद लेना, मजा लेना, और मजा लेंगे तो सजा तो मिलेगी। मजा का उल्टा सजा होता है। ये जीव संसार में मजा लेने के लिए आता है, इसलिए इसको सजा भोगना पड़ती है। जो मजा लेने के चक्कर में नहीं रहता, जो आनंद के चक्कर में रहता है, उसको तो आनंद ही मिलता है, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ होता है। अग्निवेश रामायण में तो लिखा है कि राक्षसनियां कपड़ा लपेटने में इतने मग्न हो गए, इतने मस्त हो गए कि पहनने तक के कपड़ा लपेट दिए। हाँ, अग्निवेश रामायण में लिखा है सबके सब अंडरवियर पहने रह गए, बाकी पूरे कपड़ा लपेट दिए। अब आप विचार करो, अगर आग लगे, आपके घर में ही आग लग गई हो, भगवान करे ना लगे, लेकिन अगर उदाहरण के तौर पे लग गई, अब कपड़ा आप पहने हुए हैं, कपड़ा आप पहने हुए हैं तो आंच लगेगी, ज्यादा आंच नहीं लगेगी। लेकिन कपड़ा शरीर पे नहीं है, बिल्कुल उघारे हैं, फिर आग में आप प्रवेश कर जाओ या आग आसपास जलने लगे तो क्या स्थिति होगी आपकी? राक्षसनियां सबके सब उघारे हैं, और जब आग लगी लंका में तो शब्द क्या दिया गोस्वामी जी महाराज ने? राक्षसनियां कह रहे तात तात, और मात, हे तात, हे मात। ठंडी नहीं लगती आग, आग तात लगती है, ताती। और तात माने पिता। हे माँ, ज्यादा कोई संकट में हो तो कहता हे माँ बचाओ, हे मताई बचाओ।
बाप महतारी के लिए पुकारता है कि नहीं? तात माँ तो हाँ सुनिए पुकारा, यह अवसर का हमें उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, वानर रूप धरे सुर को। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जैसे पूंछ चैतन्य है, सारी लंका जला दी। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे, श्री श्री 1008 श्री विश्वामित्र पीठाधीश्वर महान श्री राम दास श्री रामायणी जी, वो कहा करते थे कि हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई अंग्रेजी के एस में। अंग्रेजी के एस में, अंग्रेजी के एस का मतलब इधर से लंका जलाना शुरू किया, यहां से जलाते जलाते यहां आ गए, यहां से उलट वहां पहुंच गए, और फिर यहां से पलट, उलट पलट लंका सब जारी, कुंद परापुन सिंधु मजारी। उलट पलट लंका सब जारी, कुंद परापुन सिंधु मजारी, ऐसे लंका जलाई। कुछ महात्मा कहते हैं कि शनिदेव औंधा पड़ा हुआ था रावण की जेल में, उल्टा पड़ा हुआ था, और शनिदेव को उल्टे को पलट दिया, और शनिदेव ने जैसे ही देखा तो लंका काली हो गई। उलट पलट लंका सब जारी। भैया ये लंका तो जली, संतों ने कहा ये लंका किसने जलाई, कैसे जली? हनुमान जी महाराज ने से पूछा, हनुमान जी महाराज बोले कि देखो सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, विभीषण के जाप ने, और हमारे बाप ने। लंका किसने जलाई? बोले श्री किशोरी जी के संताप ने लंका को जला करके भस्म कर दिया। और वास्तव में सत्य बात है ये। हनुमत स्तवन में कहते हैं, उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वह्निं जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम, हनुमान जी महाराज समुद्र को लांघ करके गए। यह शोक वह्नि जनकात्मजाया, श्री जनक नंदनी जानकी जी के हृदय में अग्नि जल रही थी, विरहाग्नि जल रही थी। और जब श्री किशोरी जी को देखा, कृस्तन शीस जटा एक बैनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी महाराज के लिए एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हुआ। माता को जब दुखी देखा, अपने चरणों की तरफ देख रही हैं और अपने चरणों में रघुनंदन के चरणों का ध्यान कर रही हैं। श्री माता जानकी जी की ये दशा हनुमान जी महाराज ने देखी। हनुमान जी महाराज ने उसी समय निश्चित कर लिया, दुनिया के दुखों को दूर करने वाली मेरी मां मैथिली जो स्वयं इस लंका में दुखी बैठी है, ऐसी लंका को तो जला देना चाहिए। और जानकी जी के हृदय में जो विरहाग्नि जल रही थी, मानो आदायने श्री जानकी जी से उस अग्नि को मांग लिया कि हे मां तुम मुझे वो अग्नि दे दो। और उसी अग्नि को मांग करके ददाह लंका, लंका के लिए जला दिया। नमामि तं प्राञ्जलि आंजनेयम, ऐसे आंजनेय के लिए हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सारी लंका जला दी। हनुमान जी महाराज की पूंछ का एक बार भी नहीं जला। श्री जानकी जी ने कहा, जब हनुमान जी महाराज लंका को जला करके अब पूंछ को बुझा करके माँ के सामने खड़े, मात मोए दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोए दीना, कुछ मुझे चिन्हारी दे दो। श्री किशोरी जी ने चूड़ामणि उतार के दे दी। देखो राम जी ने क्या दिया था चिन्हारी के लिए, रामभद्र ने क्या दिया था माँ जी के लिए? अंगूठी। कर मुद्रिका परसा शीस सरोर हो पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। राम जी ने तो चिन्हारी के लिए अपने हाथ का आभूषण दिया, मुद्रिका दे दी। और श्री जानकी जी ने चिन्हारी के लिए क्या दिया? चूड़ामणि उतार तब दे। सिर का आभूषण चूड़ामणि उतार करके दे दी हनुमान जी के लिए, ये प्रभु को दे देना। हमारे सद्गुरुदेव भगवान
बड़ा प्यारा भाव देते थे। राम जी ने हाथ का आभूषण दिया, हाथ की अंगूठी उतार के दी। इसका मतलब क्या है? मानो राम जी का ये संकेत था कि हे किशोरी, तुम विश्व के किसी कोने में बनी रहो, लेकिन मेरा वरद हस्त हमेशा तुम्हारे माथे पर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हाथ का आभूषण देकर के, अंगूठी देकर के संकेत किया। तो किशोरी जी ने भी फिर सिर का आभूषण दिया, चूड़ामणि उतार करके दी हनुमान जी को, और मानो संकेत ये किया कि हे रघुनंदन, ये जानकी का सिर केवल आपके ही चरणों में झुकेगा। जानकी के लिए कोई कितने से कितने बड़े से बड़ा प्रलोभन दिखाए, कितना बड़ा भी ऐश्वर्य दिखाए, कुछ भी दिखाए, लेकिन किशोरी का सिर किसी के ऐश्वर्य वैभव के सामने झुकने वाला नहीं है। अगर जानकी का सिर झुकेगा तो आपके श्री चरणों में झुकेगा। इसलिए माथे का आभूषण, चूड़ामणि उतार तब दयो हर समेत पवन सुतलय। बेटा, सारी लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ का एक बार भी नहीं जला। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़े, कहा मां, पूरी लंका जल गई, बार नहीं जला। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, जब जानकी जी ने पूछा कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र ये पूंछ तुम्हारी, और कौन सजा दो राजेश भरा, हस पूछत है मिथिलेश दुलार। तो बोले कपी राघव आगे, और पीछे पूछ रहस्य विभारी, ओ बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछ हमार। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मां, इसमें रहस्य है। क्या रहस्य है? बोले कपी ही राघव आगे, और पीछे पूछ रहस्य है भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछ हमार। राम जी हमारे हृदय में है, हमारी पूंछ तो पीछे है। अपने जीवन में परमात्मा को जो आगे रखता है, भगवान को जो आगे रखता है, अपनी पूंछ को पीछे रखता है। पूंछ माने प्रतिष्ठा। आजकल जितना झगड़ा है सब पूंछ ही का है। एक तो स्थूल रूप में पूंछ, लोग कहते हैं ना इतनी बड़ी पूंछ है उसकी कि धौलपुर से लेकर के बॉम्बे तक पूंछ है। अगर वास्तव में उसकी इतनी बड़ी पूंछ लगी होती तो वो व्यक्ति कैसा लगता बताओ, हैं? लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी पूंछ है उसकी, हरदा से लेकर के और बॉम्बे तक पूंछ, तो ये तो स्थूल रूप में है। और एक पूंछ माने होती है प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं यार उसके यहाँ गए, बताओ उसने चाय तक का नहीं पूछा, पानी तक का नहीं पूछा, भोजन के लिए नहीं पूछा, ये पूछे कि नहीं? हनुमान जी महाराज की पूंछ से ही रावण जलता था। बोले पूंछ से ही खतरा भी था। लामी लूम लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। हनुमान जी महाराज का युद्ध कवितावली में राम जी लक्ष्मण जी को दिखाते हैं। हनुमान जी का युद्ध कौशल तो देखो, हाथन सुहाती मार घोड़े सुसंहार घोड़े, रथन स्वरथ विदरन बलवान की, चंचल चरण चोर चलन चकुट चाहे, हारानी फौजे भौरानी जात धान की। बार बार सेवक सराहना करत राम, सेवक सराहे रीत साहेब जानकी, लामी लूम लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान। हनुमान जी महाराज का युद्ध कौशल। मेरा कहने का तात्पर्य है, जैसे हनुमान जी महाराज की पूंछ चैतन्य है, बढ़ती जाती है, ऐसे आज धनुष भी बढ़ रहा है। अभूप सह सदसे कई बार, लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजा भी एक साथ लग गए। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही नटारा। और एक महात्मा ने तो भाव दिया कि एक ही बार में 2 राजा लग गए। 2 कौन? बोले भूप सहस, सहस मने 1000, और 1000 भुजाएं किसके थी? बाणासुर की, बाणासुर की। और 10 मने दशानन, जिसके 10 मुख थे, रावण। ये भूप, ये दोनों भूप, भूप सहस 10
ये भी ये कई बार लगे उठावन तरही नटार। प्रणाम करके चले गए, गुरुदेव का धनुष है। एक एक करके राजा गए, किसी को तो काला नाग दिखाई दिया और कोई कोई बोले हम तो प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। प्रणाम करने के बहाने हिला डुला के देख लेते थे कि अगर हिले डुले तब तो हम तोड़ने की बात करें, जब हिलेगा डुलेगा नहीं तो फिर तोड़ने की क्या। अच्छा, कुछ लोगों पे नहीं टूटा, इधर से जा रहे थे, कुछ लोग उधर से आ रहे थे धनुष तोड़ने के लिए। जो आ रहे थे उन्होंने पूछा क्यों भैया क्या हुआ? अरे बोले क्या हुआ, वो टस से मस नहीं हुआ। बोले तुमसे नहीं हुआ? बोले ना। बोले जब तुमसे नहीं हुआ तो हमसे क्या होगा, क्यों हंसी करवाएंगे, इसलिए यहीं से लौट चलो, वहीं से चले। अंत में ये निर्णय हुआ, बोले सबसे पहले ये धनुष टूट तो जाए। कैसे टूटेगा? बोले एक साथ मिलकर के सब तोड़ो। एक ने कहा कि एक साथ मिलकर के तोड़ो, तो जानकी जी तो अकेली है। अब एक साथ धनुष तोड़ेंगे तो फिर विवाह किस किस के साथ में होगा? तो कुटिल राजा बोले कि पहले धनुष तो टूटे, सबसे बड़ी समस्या तो ये धनुष की है, धनुष तो टूटे। एक ने कहा मान लो अगर धनुष टूट गया तो फिर विवाह किसके साथ में होगा? जानकी जी तो अकेली। एक बोला अरे पहले टूटे तो टूट जाए। बोले जब टूट जाएगा मान लो फिर क्या करोगे? बोले करना क्या है, जब धनुष टूट जाएगा तो फिर सब लोग मिलकर के युद्ध करेंगे और युद्ध में मर कट के जो बच जाएगा ना उसके साथ में जानकी जी का विवाह हो जाएगा। तो पहले ही जहां युद्ध की बात सोच रहे हो वहां शांति कहां मिलेगी? वहां शांति मिलेगी? पहले ही युद्ध की ठाने लड़ना तो है। डगाए न शंभुसरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी विचलित नहीं होता। ऐसे ही भगवान शंकर का धनुष भी डगा नहीं। सबकी सब हंसी के पात्र हो गए, अपनी अपनी जगह आकर के बैठे। देखो धरती माता ने भी धनुष को पकड़ रखा है। ये धरती माता की बेटी है श्री जानकी जी। और कौन मां ऐसी होगी जो अयोग्य वर के लिए अपनी पुत्री का हाथ पकड़ा दे? धरती माता सोचती है ये तो सब अयोग्य हैं, मेरी बेटी की योग्य नहीं है। मेरी बेटी की योग्य वर आएगा तो स्वयं में धनुष दे दूंगी। आज मानो धरती माता धनुष को पकड़े बैठे। लेकिन जनक महाराज ने देखा जिसकी बेटी का विवाह धनुष के अधीन हो और धनुष न टूटे तो उस पिता के ऊपर क्या संकट है। जनक जी महाराज आज बिलखने लगे। सभा में खड़े होकर के जनक जी महाराज बिलखने लगे। दीप दीपक घोपति नाना आए सुन हम जो पनठान। देश देशांतरों के राजे महाराजे देव धनुज धर मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। देवता धनुष भी अपना अपना स्वरूप बदल करके आए, लेकिन किसी ने ये लाभ प्राप्त नहीं कर पाया। भगवान शंकर के धनुष को कोई तोड़ नहीं पाया। कहू काव यह लाभ न भावा, काव न शंकर चाँप चढ़ावा। चढ़ाने की तोड़ने की तो बात छोड़ो, तिल भर घूम न सके छड़ाए। महाराज जनक विलाप करने लगे और जनक जी महाराज कहने लगे अगर मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई तो फिर मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। आज मेरी जगत हसाई क्यों हो गई? आज मेरी जगत हसाई हो गई। जनक जी महाराज की वाणी को सुनकर के जनकपुरवासी नर नारी सबके सब रोने लगे। सबकी आंखों में आंसू आ गए। जनक महाराज ने कह दिया अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जान। अब कोई माख नहीं करेगा क्योंकि मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी। और गोस्वामी जी महाराज की शब्दावली देखो। जनक जी महाराज कहते हैं कि अब जन को माखे भटमानी, अब कोई भी माख नहीं करेगा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं माखे लखन कुटिल भई भाई, रदपट फरकत नयन रिसो।
अब जन को माखे भटमानी, तो माखे लखन कुटिल भई। एक माख जो शब्द है ना, ऊपर से जो होता है वो क्रोध होता है, लेकिन भीतर का जो रोष होता है उसको माख कहते हैं। तो माखे लखन कुटिल भई मोहे, लक्ष्मण जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे। मानो लक्ष्मण जी को लगा कि पृथ्वी तो मेरे माथे पर रखी हुई है, मैं शेष का अवतार हूं, पृथ्वी मेरे माथे पर रखी है, और जनक जी ने निर्णय कैसे कर दिया कि पृथ्वी वीरों से विहीन है? ये निर्णय तो मैं करता। अथवा जहां पर रघुवंश की मणि बैठी हो, जहां पर रघुवीर बैठे हो, वहां पर कह रहे हैं वीर विहीर मही में जाने। लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध क्यों आया? मैं निवेदन करूं, फणी जब तक टच नहीं करता, जब तक फणी के कोई मणि से ना बोले। राम जी कौन है? बोले राम जी मणि है, लक्ष्मण जी फणी है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रम, महावीरो, धर्म वीरो, सदा स्वतः। पांच वीरताओं से समन्वित राम रघुवीर जहां पर बैठे हैं, रघुकुल की मणि जहां पर बैठी है, और वहां पर जनक महाराज कह रहे हैं वीर विहीन मही में जाने। मणि को टच किया तो फणी शांत रहेगा कैसे? लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, कही जनक जसी अनुचित मानी, विद्यमान रघुकुल मणि। रघुकुल मणि जहां पर विद्यमान है, ऐसी अनुचित वाणी बोली। हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक ए ब्रह्मांड उठावो। इस ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा सकता हूं, आपकी आज्ञा हो। कुटिल राजा थे, बोले भैया ये छोटा कुमार तो कह रहा है कि ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दे, और जब ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? तो कुछ कुटिल राजा बोले जाएंगे कहां? जब वो ब्रह्मांड में उठा दे, ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा देगा तो हम लोग तो ऊपर सैर करेंगे, घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और क्या करेंगे? कुटिल राजा कह रहे थे। तब तक लक्ष्मण जी आगे बोले, आपकी आज्ञा हो तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं, और आपकी आज्ञा हो तो इस ब्रह्मांड को कांचे घट जिमटारों फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ भी सकते। और जैसे ही सुना कुटिल राजाओं ने कि ये तो कह रहे हैं कच्चे घड़े के समान फोड़ डालेंगे, तो जो कह रहे थे कि घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, सबकी बोलती बंद हो गई। बोले तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी ये कहना चाहते हैं कि हम कच्चे घड़े के समान तोड़ देंगे, पक्के घड़े के समान नहीं कहा, क्योंकि कच्चा घड़ा टूटने के बाद में बन जाता है। हम तोड़ देंगे, लेकिन बनाने वाले रघुनंदन तो हमारे बगल में बैठे हैं, इसलिए कांचे घट जिम डारो फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी, तोरो छत्तक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। कुकुर मुत्ते के समान इसको मैं तोड़ डालूं। अगर ऐसे मैंने नहीं किया ऐसा, तो आज से मैं धनुष धारण नहीं करूंगा। देखो ये क्षत्रिय हैं, रघुवंशी वीर हैं। लक्ष्मण जी महाराज जब बोले तो लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगा ही मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी जब बोले कोप में वचन, तो पृथ्वी डगमगा गई, दिग्गज चिंगाड़ने लगे। लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के सकल लोग सब भूप डेराने, और सिय ही हरस जनक सच्चा। श्री किशोरी जी का तो मन प्रसन्न हो गया। बोलो जुगल सरकार की जय। किशोरी जी का तो मन प्रसन्न हो गया। सिय ही हरस जनक सच्चा। बाहरे मेरे लाल, बाहरे मेरे बेटे, कितना अच्छा बोला। जनक जी महाराज संकोच में पड़ गए, क्योंकि जनक जी महाराज को ऐसा पता ही नहीं था। जनक जी महाराज को ये लग ही नहीं रहा था कि ये धनुष भी तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तो जब देखा सुनैना माता के सहित, तो सहित विदेह विलो कहीं रानी से सुसंपीत न जाए, बखानी बच्चे की तरह दे। अब महाराज लक्ष्मण जी महाराज जब बोलने लगे, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज डंडा के समान हैं, राम जी झंडा के समान हैं। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस चाका। राम जी की यश रूपी पताका लहराने के लिए लक्ष्मण जी डंडा है, और जब तक डंडा नहीं खड़ा होगा तब तक झंडा लहराएगा कैसे? लक्ष्मण जी खड़े हो गए। राम जी ने कहा कि डंडा खड़ा हो गया, अब डंडा ही लहराने लगे तो फिर झंडा क्या करे? इसलिए आपका काम हो गया, अब भूमिका हमारी है, अब आप धीरे से बैठ जाओ। तो सैने ही रघुपति लखन निवारे, और प्रेम समेत निकट बैठा।
अपने पास में बिठा लिया। और अब विश्वामित्र जी महाराज ने भी देखा कि राहु बेला समाप्त है, समय शुभ आ गया। और उसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को आज्ञा दी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिशय जनक परितापा ओ जनक परितापा जनक परितापा। उठो राम बंधु, उठो राम, भगवान शंकर के धनुष को भंजन करो। उठो राम भंजो भो चापा, मेटो तात जनक परतापा। जनक जी महाराज के प्रताप को रघुनंदन को आज्ञा मिली, राम जी उठे। आजा जिनसे धनुष नहीं टूटना था ना, वो कैसे उठे धनुष तोड़ने के लिए? परिकर बांध उठे, अकुलाई कमर कसके और दौड़ करके और जल्दी चले। और समाज में भी देखने में आता है कि जिससे काम नहीं बनता ना, जो काम ज्यादा करता नहीं वो दिखाता ज्यादा है, और जो काम करता है वो दिखाता नहीं। कभी कभी बारातों में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बड़े टिप टॉप में रहते हैं, बढ़िया सुंदर कपड़ा पहन करके आएंगे और टिप टॉप में रहते हैं, और फिर ऊपर से सुनो तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा करो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखते ही नहीं है और पूरा काम वही संभालते। तो जिससे काम होना है उनका चलना देखो, और जिनसे काम नहीं होना था, जो अपने आप को हीरो समझ करके आए थे, वो डबल जीरो निकले। लेकिन राम जी हमारे हीरो हैं, चलते कैसे? राम जी का चलन देखो आप, जैसे कोई मतवाला गजराज जा रहा हो, मृगराज की तरह उठे और गजराज की तरह चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। मत वाले गजराज के समान चलने लगे, और जैसे ही चले तो सबने सुकृत मनाए, सबने प्रार्थना करी कि हे भगवान ये धनुष टूट जाए। माताएं भी अपने अपने देवताओं को मनाने लगी। माता सुनैना ने एक सखी से कहा, सखी ये सखी सबको तुक देखन हार, ये कहावत ही तू हमारे, को न बुझाय कहे गुरु पाही, ये बालक असिहट भलनाई। रावण बाणासुर जैसे चले गए, अब क्यों ये तमाशा करवा रहे हैं महाराज? कोई समझाता क्यों नहीं, कोई उनको बताता क्यों नहीं? तब चतुर सखी ने समझाया, आप चिंता ना करें हे महारानी जी, ये देखने में भले ही छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बड़ा है। मंत्र देखने में छोटा होता है लेकिन विधि हरि हर सुर सर्व सबको वश में कर लेता है। अंकुश देखने में छोटा होता है, महामत्त गजराज के लिए भी वश में कर लेता है। सूर्य भगवान देखने में छोटे होते, उदित तो होते हैं तो त्रिलोकी का तम भाग जाता है, अंधकार भाग जाता है। अगस्त्य जी महाराज 3 चुल्लू में पूरा समुद्र पी जाते हैं।
उसने अनेक दृष्टांतों के द्वारा समझाया, भरोसा हुआ माता सुनैना के लिए। अब श्री किशोरी जी मन ही मन अकुलाने लगी और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, गौरी शंकर से प्रार्थना करने लगी, हमने आपकी जो सेवा की है वो आज सफल हो जाए। बार बार प्रार्थना करने लगी। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, ओम प्रसन्न महेश भवानी, ओम प्रसन्न करहु सफल आपुन से दुखाई, करहु सफल फल से दिखाए, करवित घरहु चाप गरुआई, करवित घरहु आप गरुआए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक दायक देवा, आज लगे यूं तू सेवा, आज लगे तू सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप ताअति थोरी, करहु चाप ताअति थोरी। भगवान शंकर पार्वती जी को मनाने लगी, गणेश जी महाराज को मनाया। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तो सेवा, आज तक हमने आपकी सेवा करी, हमारी सफलता कर दो, सेवा को सफल कर दो कहो। गणेश जी महाराज से कहा कि आप जैसे हल्के हो ऐसे धनुष को भी हल्का कर दो। गणेश जी महाराज बोले हम हल्के हैं, कितना भारी भरकम शरीर है। जानकी जी ने कहा कि शरीर भले ही भारी भरकम है, लेकिन छोटे से छोटा चूहा भी आपको ढोकर के ले जाता है, आप इतनी हल्की हैं। धनुष से कहा कि हे धनुष देवता आप ही हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कि हम हल्के तो हो जाए, लेकिन कितना हल्के हो जाए ये तो बताओ। हल्के तो हो जाए, लेकिन कितने हल्के हो जाए? 1 किलो के हो जाएंगे, आधा किलो के हो जाएंगे, 250 ग्राम के हो जाएंगे, 100 ग्राम के हो जाएंगे, 50 ग्राम के हो जाएंगे, कितने? जानकी जी बोली ये तो हम नहीं बता पाएंगे कितने हल्के हो जाओ, क्योंकि हमने उनको पुष्प वाटिका में देखा था। अब पुष्प तोड़ने में जिनको पसीना आ जाए, अब समझ लो कितने हल्के हो जाओ। हो हरु रघुपति निहारी, राम जी को देख करके आप हल्के हो जाओ। निज जन ता लोगन पर डारी, ओहो हरुआ रघुपति विचारी। राम जी को निहार करके आप हल्के हो जाओ, राम जी को देख करके आप हल्के हो जाओ। ओ हरुआ रघुपति निहारी। प्रार्थना करी और श्री जानकी जी धनुष से भी प्रार्थना करने लगी, हे धनुष देवता। मांगने लगी, क्या मांगा श्री किशोरी जी ने? सिया मांगे अवध को राज, सरजू नहावे को। सिया मांगे अवध को राज, सरजू नहावे को। सिया मांगे अवध को राज, सरजू नहावे को। सिया ताली की सेवा करते हुए जय हो।
ससुरा मांगे दशरथ जैसे ससुरा मांगे दशरथ जैसे ससुरा मांगे दशरथ जैसे ससुरा मांगे कौशल्या रानी सी सरजुन में सिया मांगे अवध को जय हो बलिहारी। लक्ष्मण जैसे देवर मांगे लक्ष्मण जैसे देवर मांगे लक्ष्मण जैसे देवर मांगे लक्ष्मण जैसे देवर मांगे श्री राम होए भरता सरजुन वे राम होए भरता सरजुन सिया मांगे अवध को सरजुन वे सिया मांगे अवध को सरजुन सिया मांगे अवध को सरजुन वे सिया मांगे अवध को बोलो जुगल सरकार की जय ही कर जही पर सत्य स्नेह सोते ही मिलेगी न कछु संदेह। जिसके ऊपर स्नेह होता है वो उसे प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी आज पहुंचे धनुष के पास में, भगवान पहुंचे, जाकर के भगवान ने प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया तो धनुष ऐसे हो गया जैसे पक्षीराज गरुड़ को देख करके छोटा सा सर्प का बच्चा सिकुड़ जाता है, ऐसे ही सिकुड़ गए। माने धनुष हल्का हो गया बिल्कुल कि हमारी उद्धार करता है। और वहीं से जैसे ही भगवान ने देखा धनुष की तरफ, तो लक्ष्मण जी ने देख लिया कि ठाकुर जी ने धनुष की तरफ देख लिया, तो अब लखन लख्यों रघुवंश मणि ताक्यों हर को दंड, अपुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मंड। लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान ने
देख लिया, धनुष को ताक लिया। अब भगवान धनुष को तोड़ेंगे। उसी समय लक्ष्मण जी ने अपने पैर से पृथ्वी को दबा करके सबको सावधान कर दिया। ऐसा ना हो कि भगवान जिस समय धनुष के लिए उठाएं और धनुष के साथ में पृथ्वी भी चटाई की तरी खिंच करके चली आए, इसलिए सावधान कर रहे हैं। दिस कुंज रघु कमठ वही कोला, धर धरन धर धीर न डोला, राम चरण शंकर धनु तोरा, ओहो सजग सुनिया सुनोरा। हे दिशाओं के कुंजरों सावधान हो जाओ, कमठ सावधान हो जाओ, हे शेष सावधान हो जाओ, हे बराह सावधान हो जाओ, क्योंकि भगवान अब धनुष को खंडन करना चाहते हैं। राम चढ़ई शंकर धन तोरा, राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। सबको सावधान कर दिया। यहाँ किशोरी जी ने मन में विचार किया, अगर धनुष नहीं टूटा तो ये प्राण छूट जाएंगे। प्रार्थना कर रही थी धनुष से, और इधर ठाकुर जी ने भी मन में विचार किया, अरे भैया काम रसा जब कृषि सुखाने, और समय सुखे पुन का पछताने। जब खेती ही सूख जाएगी तो क्या मतलब निकलेगा, बारिश से क्या मतलब जब खेती ही सूख जाएगी। तुरंत ठाकुर जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघो उठाय धनुलीना। गुरुदेव भगवान को मन ही मन से प्रणाम किया। मन ही मन से प्रणाम क्यों किया? अभी जब प्रणाम करके चले हैं तो अब मन से प्रणाम यहाँ क्यों कर रहे हैं? बोले इन गुरुजी को तो प्रणाम करके चले हैं, लेकिन एक गुरुजी और है हमारे, वो श्री अयोध्या जी में विराजमान है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ओ इनकी कृपा धनुजरन मारे। गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं, अथवा तो विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम करके चले, लेकिन धनुष के पास में आ गए तो अब धनुष तोड़ना है ना, इसलिए दोबारा प्रणाम कर लें। दोबारा प्रणाम का मतलब क्या है? बोले दोबारा मन ही मन में प्रणाम इसलिए कर रहे हैं, मानो हमने गुरुजी को प्रणाम करने के लिए यहाँ से मस्तक उधर किया तो किशोरी जी सोचेंगी कि इन पे भी धनुष नहीं टूटा, इन्होंने भी मुख मोड़ लिया, और जैसे ही हम मुख मोड़ेंगे तो जानकी जी अपने प्राण छोड़ देंगी। गुरु प्रणाम के करन को ओ मुख फेरत रघुवीर, तो मुख फेरत ही ससंकित सीता तजती शरीर। इसलिए गुरु ही प्रणाम नहीं मन कीन्हा, ओ अति लाघो उठाय धनुलीना। लाघव मने शीघ्रता, और राघव ने लाघव पूर्वक धनुष को उठाया, शीघ्रता पूर्वक धनुष को उठाया, और इतनी शीघ्रता पूर्वक धनुष को उठाया एकदम बिजली सी चमकी, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लेत चढ़ावत और खेचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। सबके सब खड़े रहे, लेकिन देख कोई नहीं पाया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दम क्यों दामिनी जिमी जब लयऊ। जब धनुष लिया तो बिजली चमकी। दम क्यों दामिनी और जिम जब लयऊ। लयऊ का मतलब किसी से मांगा है ना। अरे भाई लिया जाता है तो कोई देता है तभी तो लिया जाता है। इसलिए मानो राम जी ने धनुष मांगा हो, राम जी को किसी ने धनुष दिया हो। पहले तो कह रहे हैं दम क्यों दामिनी जिम जब लयऊ, और फिर कह रहे हैं लेत, जब कोई दे तभी तो लेत, और जब कोई देने ही वाला नहीं होगा तो क्या लेंगे। इसका मतलब यही है, धरती माता अभी तक धनुष को पकड़े रखी हुई थी कि मेरी बेटी जानकी के लिए जब योग्य वर आ जाएगा तो मैं स्वयं धनुष को दे दूंगी। और आज रामभद्र को देख करके धरती माता का हृदय प्रफुल्लित हो गया, मानो धरती माता ने धनुष अपने हाथों से छोड़ करके रघुनंदन के हाथों में सौंप दिया हो। हे रघुनंदन, इस धनुष को खंडित करके मेरी बेटी को वर्ण कर। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू न लखा देख सब ठाणे। और उसी समय
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा अरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा अरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अरे भुवन घोर कठोर रवि रव बाज तज मार्ग चले चिकर ही गज डोल गई मही बोल कूर्म कल करे असुर मुनि कर काल दीन सकल विकल विचारही उदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारही जयति वचन उचारही जयति वचन जगत उर्वयति गुरव सर्व पापै समुद्र सर व्याल बधरति काल विकल दिगपाल चरण गलर खरत परत दस कंध मुक्तम सुर विमान हिम भाम भाम संघटत परस चौके विरन शंकर सहित बोल कमठु वही कल मल्यो ब्रह्मंड खंड कियो चंड मुनि जब ही राम शिव धनु दल्यो जब ही राम शिव धनु दल्यो जब ही राम शिव धनु दल्यो। बलराज रामचंद्र महाराज भगवान ने जब धनुष तोड़ा तो 14 भुवनों में आवाज हो गई। भरे भुवन घोर कठोर रवि रव बाज तज मार्ग चले। भगवान सूर्य भगवान के रथ के घोड़े अपना मार्ग बदले। सूर्य सुन मुनि कर कान दीने सबने अपने अपने कानों में उंगली डाल ली। इतनी तेज आवाज हो। सकल विकल विचार ही कुदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचार। धनुष टूट गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तेई छन राम मध्य धनु तोरा ओ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई छन राम मध्य धनु तोरा। तेई छन राम मध्य धनु तोरा। संतों ने अनेक भाव दिए। हम लोग दर्शन करें कैसे तोड़ा। संतों की मंडली में चर्चा चली। बोले धनुष तो तोड़ा लेकिन कौन से राम ने धनुष तोड़ा। अब देखो संतों की मंडली की चर्चा है। धनुष तो तोड़ा लेकिन कौन से राम ने धनुष तोड़ा। बड़े राम ने धनुष तोड़ा या छोटे राम ने धनुष तोड़ा या मध्य के राम ने धनुष तोड़ा। कौन से राम ने धनुष तोड़ा। कौन से राम ने तोड़ा। बड़े राम हैं परशुराम और छोटे राम हैं बलराम और बीच के राम मध्य के राम हैं कौशल्या नंदन श्री राम। तो धनुष तो तोड़ा लेकिन बड़े राम ने नहीं तोड़ा छोटे राम ने नहीं तोड़ा। बोले तो बोले तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य के राम ने धनुष तोड़ा। तो कहा धनुष तो तोड़ा लेकिन ऊपर के लोक में धनुष तोड़ा या नीचे के लोक में धनुष तोड़ा या मध्य के लोक में धनुष तोड़ा। ऊपर का लोक आकाश में धनुष तोड़ा क्या या पाताल में धनुष तोड़ा या बीच का लोक है मृत्यु लोक पृथ्वी में धनुष तोड़ा। बोले ऊपर के लोक में धनुष नहीं तोड़ा नीचे के लोक में धनुष नहीं तोड़ा। मध्य का लोक है पृथ्वी लोक पे धनुष तोड़ा। इसलिए लिखाते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा। अच्छा धनुष तो तोड़ा लेकिन प्रातः काल धनुष तोड़ा या संध्या काल धनुष तोड़ा या दिन के मध्य में 12 बजे धनुष तोड़ा। का प्रातः काल धनुष नहीं तोड़ा संध्या काल में धनुष नहीं तोड़ा दिन के मध्य में धनुष तोड़ा। इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अच्छा धनुष तो तोड़ा। धनुष को औने कोने से तोड़ा या मध्य से तोड़ा बीच में से तोड़ा। तो कहा धनुष को तोड़ा लेकिन औने कोने से नहीं तोड़ा धनुष को मध्य में से तोड़ा। इसलिए लिखा तेई छन राम मध्य धनु तोड़ा। धनुष को मध्य में से तोड़ा। फिर कहा एक बात बताओ धनुष टूटने का जो मुहूर्त था जिस मुहूर्त में धनुष टूटना था
धनुष टूटने के मुहूर्त के प्रारंभ में धनुष तोड़ा, या धनुष टूटने के मुहूर्त के अंतिम में धनुष तोड़ा, या धनुष टूटने का जो मुहूर्त था उस मुहूर्त के मध्य में धनुष तोड़ा। तो कहा धनुष टूटने का जो मुहूर्त था वो मुहूर्त के मध्य में धनुष तोड़ा, इसलिए लिखाते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य में धनुष तोड़ा। अनेक भाव संतों ने दिए। कुछ लोग गन्ना भी तोड़ते हैं तो माथे पे धर के तोड़ते हैं, अब कुछ लोग पैर में फंसा करके तोड़ते हैं, अब कुछ लोग गन्ना हाथों से तोड़ते हैं। तो सिर के बल से तोड़ा या पैर के बल से तोड़ा या हाथ पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के बल पर तोड़ा। तो कहते हैं मध्य के बल से तोड़ा, माने पुरुषार्थ के बल से रघुनंदन ने धनुष तोड़ा। इसलिए तेई छन राम मध्य धनु तोड़ा, तो भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। किसी ने धनुष से पूछ दिया, बोले बताओ भगवान के हाथ में तुम आए तो तुमको भी टूटना पड़ा, और टूट करके दो खंडों में पड़े हुए हो। धनुष ने कहा कि भैया जीवन में अपनी अकड़ भले ही बनाए रखो, लेकिन जीवन में जिस समय हमारे जीवन में हमारे सामने कोई संत या भगवंत आ जाए तो अपने अभिमान को तोड़ देने में ही जीवन की सार्थकता है। मैं अभिमान का स्वरूप था धनुष, तमाम लोग मेरे सामने आए लेकिन मैंने अपने अभिमान को तोड़ा नहीं। लेकिन मैंने सोचा जो अभिमान को भक्षण करते हैं, जगत के मालिक हैं, जब वो ही मेरे सामने आ गए तो उनके सामने तो अपने अभिमान को तोड़ने में ही जीवन की सार्थकता है। इसलिए मैंने तोड़ टूट गया। फिर किसी ने कहा कि बताओ, अरे तोड़ करके कहां पड़े हो, चरणों में। धनुष ने कहा कि यही तो जीवन की सार्थकता है, जीव का अभिमान टूट करके और वो जीव भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, यही तो जीव के जीवन की सार्थकता है। इसलिए मैं चरणों में पड़ा हुआ। फिर किसी ने धनुष से कहा कि जब तुम एक थे तब बड़े सुंदर लगते थे, बताओ एक से तुम दो हो गए फिर भी तुम प्रसन्न हो। धनुष ने कहा कि हम एक से दो हो गए, हमें प्रसन्नता है। किस बात की प्रसन्नता है? धनुष ने कहा कि हम तो एक से टूट करके दो हो गए, लेकिन जो दो अलग अलग थे श्री सीताराम जी, मेरे टूटने से मैंने उन दोनों को मिला दिया। इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि मैं भले ही एक से टूट करके दो हो गया, लेकिन जो दो अलग अलग थे उनको तो मैंने एक कर दिया। इसलिए मेरी प्रसन्नता है। आज प्रसन्न हो रहा है धनुष। अब सखियों ने कहा टूटत ही धन भयो विवाह, ये तो निश्चित है। अब सखियों ने कहा कि बरमाला लेकर के किशोरी जी खड़ी हैं, बरमाला और डल जाए ठाकुर जी के गले में। तब पहुंची हैं सखियां और आपस में कहने लगी, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहरा बौजे माल सुहाय। चतुर सखी ने कहा माला पहना, लेकिन किशोरी जी छोटी, राम जी थोड़े लंबे हैं, बड़े। अब किशोरी जी के हाथ नहीं पहुंच रहे, तो सखियां प्रार्थना कर रही हैं, हे सरकार झुक जाइए। प्रार्थना कर रही हैं, आप झुक जाओ सरकार, हमारी किशोरी जी छोटी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो कब की खड़ी
होगी बुंदेली भाषा का साहित्य। सखी कह रही है, हे सरकार लाड़ली लड़े तिलली लड़कनी किसान की, लाड़ली लड़े तिलली लड़कनी किसान की, वो माला लिए ठाणी अरमान की मान की, छोटी छोटी भैया छोटी जान की, ओ जान की छोटी भैया छोटी जान की, ओ जान की, छोटी छोटी भैया छोटी जान की, ओ जान की। छोटी छोटी भैया छोटी जान की। ओ लाडली लड़े तिलली लड़कनी किसान की, करबाल लाया ठाणे अरमान की, ओ मान की। छोटी भैया छोटी जान की, ओ जान बोल लाजू बड़े घर के लड़का, बोल लाजू के बड़े घर के लड़का, जे लली छोटे घर की, ये हो जे लली छोटे ओ हर वारे की भेजे बिटिया, हर वारे नैया कोनो ताले की, ये हो नैया कोनो ताले। चलो टूट गई कमनिया, चलो टूट गई कमनिया, बात रह गई आन बान की, टूट गई कमनिया, बात रह गई आन बान की, माला लिए ठाणी अरमान की मान की, छोटी छोटी भैया छोटी जान, ओ जान की, छोटी छोटी भैया छोटी, ओ जान की, छोटी छोटी भैया छोटी जान, ओ जान की, छोटी छोटी भैया छोटी जान, छोटी जान की, छोटी जान की। सखियां कहने लगी, चतुर सखी लख कहा बुझाई, पैरा हो जय माम सुहाई। अब देखो ये मिथिला की जो सखियां भी ये कवित्री हैं, ये गाती तो है लेकिन स्वरचित गाती है, लिखा हुआ गीत नहीं गा रही है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, गावे छवि अवलोक सहेली, सहेलियां गा रही हैं, गावे छवि अवलोक सहेली, राम जी की छवि को देख करके गा रही हैं, राम जी ऐसे सुंदर हैं, ऐसे सुंदर हैं, ऐसे सुंदर हैं। राम जी की सुंदर छवि और हमारे किशोरी जी की छवि की छाया, इतनी सुंदर छाया है, श्री किशोरी जी के शरीर की छाया इतनी सुंदर है कि जिसमें श्री रामभद्र का मुखार बिंद दिख रहा है। गीत बना करके गा रही है सखियां। राम जी ने सोचा कि वास्तव में इतनी सुंदर है कि हमारी छाया दिख रही है, ये गा रही है तो सत्य होगा, जरा देखना चाहिए। और राम जी जैसे उनकी वाणी को सुन करके, उनके गायन को सुन करके कि ये गा रही है किशोरी जी की छायरी में, छाया में हमारी छवि दिख रही है, जरा देखें। और जैसे ही राम जी देखने को गर्दन झुकाए तो गावे छवि अवलोक सहेली, और राम जी देखने को जैसे उन्हें मौका मिल गया तो सिय जयमाल राम उर्मेली। बोलो जुगल सरकार की। माला पड़ गई। अब तो महाराज धनुष टूटा और माला पड़ने तक ही तो विवाह था, क्योंकि टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। धनुष टूटते ही विवाह संपन्न। अब तो जथा वंश व्यवहार है, लेकिन इतने में परशुराम जी महाराज, क्योंकि कुटिल राजा जो थे, बोले अरे धनुष तो जादू से टूट गया, इन बच्चों पे थोड़ी धनुष टूटा है। कुटिल राजा बोलने लगे। किशोरी जी को तो प्रणाम करा के किशोरी जी
महाराज जनक ने कहा कि अब ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, इनको अंदर ले जाओ। किशोरी जी अंदर चली गई। कुटिल राजा कहने लगे पकड़ लो इन दोनों बालकों को, मार डालो, पकड़ लो, बंदी बना लो जनक के लिए और जेल में बंद कर दो। जब ऊट पटांग सब बकने लगे कुटिल राजा, लक्ष्मण जी महाराज ने सुना तो लक्ष्मण जी महाराज के नेत्र लाल हो गए, जैसे गजराजों के झुंड को देख करके शेर का बच्चा, सिंह का बच्चा, ऐसे महाराज लक्ष्मण जी एकदम लाल आंखें हो गई उनकी वाणी सुन करके। राम जी ने धीरे से हाथ दबाया लक्ष्मण जी का, इशारे में कहा कि भैया तेरा रोल नहीं है, अब जिसका रोल अदा होने वाला है वो आने वाला है, तो चिंता मत कर। जिसका रोल अदा होना है वो आने वाले हैं, तुम चिंता मत करो। और उसी समय किसका रोल अदा होना था? अवसर सोन शिव धनु भंगा, अवसर सोन शिव धनु भंगा, अवसर सुन शिव, अवसर सुन शिव, अवसर सुन शिव धनु भंगा, अवसर सुन आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा, अवसर सुन शिव धनु भंगा, अवसर सुन शिव धनु भंगा, अवसर सुन शिव धनु भंगा, सुन शिव धनु भंगा, नहीं अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। अच्छा, इस सभा में दो पतंग हैं, एक पतंग पहले से बैठे हैं रघुबर बाल पतंग। पतंग माने उड़ाने वाली भी पतंग होता है, पतंग माने लाइट का कीड़ा पतंगा भी होता है, और पतंग माने सूर्य। तो यहाँ पर जो अर्थ है वो सूर्य का अर्थ है। यहाँ दो सूर्य हैं, एक उदयाचल का सूर्य होता है, एक अस्ताचल का सूर्य होता है, एक सवेरे वाला एक शाम वाला। अब आप लोगों ने जिन्होंने सूर्य का दर्शन किया है उन्हें पता होगा सवेरे का सूर्य ज्यादा प्रखर होता है या सायंकाल। सायंकाल का जो सूर्य होता है वो लाल, और सवेरे का भी लाल। तो सवेरे का ज्यादा तेज होता है, प्रखर होता है कि सायंकाल का? यहाँ तो लगभग सबने देखा होगा। कई जगह मैंने सिटियों में पूछा, आप लोगों ने सूर्य देखा है सवेरे का कैसा होता है? बोले महाराज जी रात्रि के 1 बजे सो पाते हैं, 10 बजे उठते हैं सवेरे। हमें तो पीला ही पीला दिखता है, लाल दिखाई। हमें ये पता ही नहीं है कि लाल होता भी, क्योंकि जब संध्या का लाल होता है तब दुकान में होते हैं, और सवेरे का लाल होता है तब नींद में होते हैं, पता ही नहीं। तो सवेरे का सूर्य ज्यादा लाल होता है या संध्या काल का लाल सूर्य ज्यादा लाल होता है? तो कहते हैं संध्या काल का प्रखर होता है। संध्या काल का जब सूर्य भगवान डूबने लगते हैं तो बड़े तेज लाल होते हैं, सवेरे वाले ज्यादा तेज नहीं होते। सवेरे के सूर्य कौन है? श्री राम जी। और संध्या काल के अब अस्त होने वाले सूर्य कौन है? बोले परशुराम जी। परशुराम जी अस्ताचल के सूर्य हैं, राम जी उदयाचल के सूर्य हैं। और देखो आप विलक्षण जोड़ी है महाराज, कैसी जोड़ी है राम जी और परशुराम जी की। परशुराम जी कैसे हैं? परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन किया। बोले गौर शरीर भूति बलराजा, भाल विशाल त्रिपुंग विराजा। गौर शरीर, परशुराम जी का स्वरूप कैसा? बोले गौरांग, गोरे हैं। और राम जी कैसे हैं? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। राम जी नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील अंबुज के समान, नील कमल के समान श्री राम भद्र। और गौरांग हैं श्री परशुराम जी महाराज। गौरांग श्री परशुराम जी महाराज
और नीलांबर श्री राम जी। परशुराम जी महाराज के शरीर से विभूति लगी हुई है, और गोरा व्यक्ति विभूति लगाए तो बड़ा सुंदर लगता है। परशुराम जी महाराज कैसे, राम जी किसी की तरफ देख लेते हैं तो उसको जीवन दान मिल जाता है। वो सोचता है कि अब मुझे जीवन दान मिल गया। और परशुराम जी महाराज सहज में किसी की तरफ देख लेते हैं तो उसे लगता है कि अब हमारी मृत्यु निश्चित हो गई। क्यों? बोले इन्होंने देख लिया इसलिए अब तो मरने ही निश्चित है। गौर शरीर भूत बल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। परशुराम जी त्रिपुंड लगाते हैं, राम जी ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं ऊपर को, और परशुराम जी तिरछा लगाते हैं। और जैसे ही परशुराम जी आए महाराज, परशुराम जी जैसे ही पधारे तो शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप। करनी बड़ी कठिन है, शांत स्वरूप है श्री परशुराम जी महाराज का, कौन वर्णन करे। जितने कुटिल राजा थे जो बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, और जैसे ही परशुराम जी को देखा बोलती बंद हो गई। और पिक समेत कहीं कहीं निज नामो, करे लगन करे सब करन लगे सब दंड प्रणाम। अपने पिताजी का नाम ले लेकर के सबके सब दंडवत प्रणाम करने लगे, लेकिन वो किसी का दंडवत प्रणाम स्वीकार नहीं करते। विश्वामित्र जी महाराज आए तो अंकमाल दिया। इतने में विश्वामित्र जी महाराज को जब अंकमाल दिया, गले से लगाया, तभी विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण से कहा कि प्रणाम कर लो। अब गुरुजी हैं, थोड़ी चतुराई भी दिखाई। प्रणाम करने के लिए जाएंगे, राम ने तो धनुष तोड़ा है, हो सकता है कोई कह दे कि इसी ने धनुष तोड़ा है जो तुम्हें प्रणाम कर रहा है, तो कहीं फरसा ना चल जाए, इसलिए जब तक हम पकड़े हैं इनको, जब तक तुम प्रणाम कर लो। अंकमाल विश्वामित्र जी महाराज गले से लगे हुए हैं। राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया और पूछा कि इनका परिचय, तुरंत परिचय दे दिया। ये राम लखन दशरथ के ढोटा, दशरथ जी के दोनों बेटा हैं। राम जी की तरफ जब परशुराम जी ने देखा तो राम जी को देखा तो नेत्र थकित हो गए। रूप अपार मार मदमोचन, कामदेव के मद को भी छुड़ा देने वाला इनका स्वरूप। गुरुदेव ने यह स्वरूप तो मुझे ध्यान करने के लिए बताया था। देखा, चकित हो गए, देखते रहे। श्री जानकी जी आई, प्रणाम कराया जनक जी ने। परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। सखियां ले गई, कहा आशीर्वाद मिल गया, बाबा ने दे दिया। अब जैसे ही देखा परशुराम जी ने अबोध की तरह पूछा जनक जी से, जैसे इन्हें कुछ पता ना, ये इतनी भीड़ क्यों बुलाई, ये राजाओं की इतनी भीड़ क्यों। और जैसे ही पूछा तो जनक जी महाराज ने हाथ जोड़ करके सारी कथा सुना दी, धनुष भंग की पूरी लीला। तो क्या शिव धनुष टूट गया? और इतने में देखा कि 2 खंडों में पड़ा हुआ शिव धनुष अब तो आग बबूला हो गए। अरे मूर्ख जनक, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। मूर्ख जनक, बता किसने धनुष तोड़ा। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अत्यंत रिश्मे बोले, और एक अति दूसरे अति को जन्म देती है। अति डर उतर देत नप नाहि। राजा महाराज भी अत्यंत डर गए। और जो परशुराम जी ने कहा कि न तो उसके लिए अलग कर दो, न तो बिलगाए विहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, उसके लिए अलग कर दो सभा से, और नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। जितने और कुटिल राजा थे एक दूसरे से बोले, हे भगवान, अच्छा हुआ कि नहीं टूटा हमसे। धनुष तो टूट जाता, लेकिन ये आपत्ति सामने आती। अच्छा हुआ कि नहीं टूटा, हे भगवान, बड़ी कृपा हुई कि हमसे धनुष नहीं टूटा। अब कुछ कुछ बोले कि हम तो जानते थे कि यही होना है। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों ने धनुष तोड़ी, हम नहीं तोड़ पाते। छोटे छोटे बच्चों ने धनुष तोड़ दिया, बताओ क्या हम धनुष नहीं तोड़ पाते? लेकिन हम दूरदर्शी हैं, हमें पता था कि धनुष तो टूट जाएगा, धनुष तो हम तोड़ देंगे, लेकिन धनुष तोड़ने के बाद में ये समस्या आएगी, इससे कौन निपटेगा। हमें तो पता था कि यही समस्या आने वाली है। हम दूरदर्शी हैं, दूर का सोच के चलते हैं, इसलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा। संत सुनाते हैं, बड़े बड़े दूरदर्शी लोग होते हैं। एक आदमी गया मरने के लिए, रेल पटरी पे लेटा हुआ था। दूसरा आया, बोले भैया रेल पटरी पे क्यों लेटे? बोले हमको बैराग हो गया, संसार से मरने आए। उसने कहा भैया संसार इतना बढ़िया है, क्यों आपको बैराग हो गया, क्यों मरने के लिए आए हो? नहीं नहीं, बोले हम तो मरेंगे, हम तो मरने के लिए आए हैं, बस हमने निश्चित कर लिया कि अब हम रेल से कट के मर जाए।
तब तक उस व्यक्ति ने देखा कि जो रेल से कट के मरने के लिए आया वो अपने सिरहाने इतनी रोटियां रखे हुए हैं। उसने कहा भैया ये रोटियां क्यों सिर के नीचे लेकर के लेटे हो? उसने कहा वाह, इतना भी नहीं जानते, अगर ट्रेन लेट होगी तो क्या भूखों मरेंगे? ट्रेन अगर लेट हो जाएगी तो भूखों थोड़ी मरेंगे। ये भी दूरदर्शिता है, बड़े बड़े दूरदर्शी लोग होते हैं। कुछ बोले जब इन बच्चों से धनुष लूट गया तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? हम भी धनुष तोड़ देते, लेकिन हमें पता था कि बाद में यही होने वाला है, इसलिए हमने नहीं तोड़ा। जल्दी मेरे सामने आओ। कौन? राम भद्र। श्री सुनैना महारानी विलाप करने लगी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। हे विधाता, सारी बनी बनाई बात अब बिगड़ने वाली। और इतने में महाराज राम जी सामने आ गए। राम जी ने प्रार्थना करी, हे गुरुदेव आपका कोई दास ही नाथ संबोधन भंजनिहा, नाथ संबोधन भंजनिहा, नाथ संबोधन भंजनिहा, नाथ संबोधन भंजनिहा। ओ ये क्यों एक दास तुम्हारा, ओ ये क्यों एक दास तुम्हारा, नाथ संबोधन भंजनिहा, नाथ संबोधन, नाथ संबोधन भंजन, नाथ संबोधन भंजन, नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा। हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा। परशुराम जी ने कहा कि राम, शत्रुता का कर्म करे और मित्र बने, ये नहीं हो सकता। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। शत्रु का काम करे और मित्र बने। सुनो राम, सहस्बाहु के समान, सहस्त्रार्जुन के समान वो मेरा शत्रु है, जिसने शिव धनुष तोड़ा। और जब ज्यादा परशुराम जी गर्म होकर के बोले तो लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया, ये जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा से मैंने PhD की है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बात करके देखूं, क्योंकि ये जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आप बोल नहीं सकते, और जो आप बोल रहे हैं वो समझ नहीं सकते, इसलिए मैं बात करूं। दो बातें मैं भी इनसे कर दूं। राम जी ने कहा ठीक है। और लक्ष्मण जी जाकर के खड़े हो गए, बोले मुनि बहु धनही तोरी लड़काई, कबहू ना असर सकीन गुसाई। अरे हमने बचपन में कितनी धनुइयां तोड़ दी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। बहु धनुही तोरी लड़काई, क्षत्रियों को मार मार के धनुष लेकर के आए, गंधमादन पर्वत पर रखते गए। पृथ्वी पर भार बढ़ा, एक माता का स्वरूप बना करके शेष के पास में पृथ्वी गई, मेरे ऊपर बहुत भार है, ये भार हल्का हो गए कैसे? बोले धनुष ये खंडित हो जाएंगे तो भार हल्का हो जाएगा। शेष जी को साथ में लेकर के गई, शेष जी बालक बन करके गए। परशुराम जी के आश्रम पर कहा, भगवान शंकर ने आज्ञा दी आप हमारे इस बच्चे को आश्रम में स्वीकार करें, ये कुछ शिक्षा प्रदान करें, ये सेवा करता रहेगा। बोले भगवान शंकर ने भेजा है तब तो रखना पड़ेगा। माता जी ने कहा कि ये मेरा बालक उद्दंड है, थोड़ा ऊधम करता है, महाराज अगर कोई भूल कर दे तो आप क्षमा कर देना, इसको मारना मत, ये वचन दो, क्योंकि आप क्रोधी हैं। परशुराम जी ने वचन दे दिया कि मैं इसके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। परशुराम जी गए थे क्षत्रियों का संहार करने के लिए, और इधर वो तो शेष थे, और उस बालक ने समस्त धनुषों को खंडित कर दिया, सभी धनुषों को तोड़ दिया, खंडित कर दिया, धनुष तोड़ दिया, भार हल्का हो गया। मानो लक्ष्मण जी आज वही याद दिला रहे हैं परशुराम जी को। परशुराम जी भी रह गए, कुछ नहीं कर सकते, वचन दे चुके, इसने नाराज नहीं। तो बहुधन ही तोरी ललकाई, और कबहू न असर सकीन गुसा। यह धन पर ममता के हेतु
इस धनुष के ऊपर आपकी क्या ममता है? और सच्ची बात यही है कि दुख जो होता है ना, वो ममता से ही होता है। आपके हरदा जिले में जिला अस्पताल में कितने लोग भर्ती हैं, लेकिन आपको कोई टेंशन? हजारों लोग भर्ती होंगे लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं, आप कथा सुन रहे प्रेम से। अगर आपका कोई रिश्तेदार भर्ती होता अस्पताल में तो कथा में मन लगता? बार बार टेंशन होता, बार बार चिंता होती कि जाना है, उसको टिफिन पहुंचाना है, उसकी व्यवस्था करना है। ये सब क्यों? वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, लेकिन इसको हमने अपना मान लिया, इससे हमारी ममता हो गई। और मानने से ही प्रेम होता है भैया। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा दिखता नहीं है, जब दिखेगा नहीं तो हम प्रेम कैसे कर सकते? भगवान दिखता नहीं है तो प्रेम होता नहीं है। हम कहते हैं कि देखने से प्रेम नहीं होता, प्रेम मानने से होता है। देखने को तो आपके सामने आपका पड़ोसी आपका शत्रु है, और 15-12 दिन में वो शत्रु को देखते हो, पड़ोसी को देखते हो, आपका प्रेम होता है? देखने से अगर प्रेम होता तो शत्रु आपका आपके मकान के सामने है और दिन में 15-20 बार उसको देख लेते हो, लेकिन प्रेम होता है? विदेश में आपका बालक पढ़ने के लिए गया हो, कई साल हो गए उसको आंखों से नहीं देखा, लेकिन फिर भी प्रेम है कि नहीं? टेलीफोन आ जाता है, सारी व्यवस्था कर देते हैं। कारण क्या है? बोले देखने से प्रेम नहीं होता, प्रेम तो मानने से होता है। उसको हमने अपना माना कि वो हमारा है। जब दुनिया बिना माने दुनिया से प्रेम नहीं होता तो वो तो भगवान है, बिना माने प्रेम होगा क्यों? इसलिए भक्ति मार्ग में नाता बनाना पड़ता है, संबंध जोड़ना पड़ता है। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक भक्ति पुष्ट नहीं होगी। यह धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी क्या ममता है? बहुत संवाद तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय अपनी ओर भाग रहा है, इसलिए 2-4 बात कह करके अपनी समय की ओर हम चलेंगे। परशुराम जी और लक्ष्मण जी का बड़ा दिव्य संवाद है। बाल ब्रह्मचारी अधिको ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। लक्ष्मण जी ने तो कहा, बोले महाराज हमने आपको समझा ही नहीं कि आप वीर हैं। आपको देख करके तो हमने ये सोचा कि ये कोई अस्त्र शस्त्र बेचने वाला है, क्योंकि फरसा भी है, धनुष भी है, तलवार भी है, सब कुछ आपके पास में था। तो हमने सोचा कि ये कोई अस्त्र शस्त्र बेचने वाला आया, राजा महाराज जनक के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ है तो यहाँ अस्त्र शस्त्र बेचेंगे और फिर जब बिक जाएंगे तो गोदाम से मंगवा लेंगे। अब तो परशुराम जी और ज्यादा क्रोध में आ गए। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी, अनेक प्रकार से कहने लगे। बोलो संत भगवान की जय हो। अंत में फिर ठाकुर जी ने प्रार्थना करी और ठाकुर जी ने कुछ गूढ़ वचन ऐसे बोले कि गूढ़ वचनों को सुन करके समझ गए कि ये तो साक्षात ब्रह्म है। विप्र वंश के अस्प्रभुताई अभय हुए जो तुम्हें डराई, ये ब्राह्मण वंश की प्रभुता है। जो अभय है वो आपको डर रहा है। अभय कौन? बोले अभय केवल परमात्मा होता है, और वो भी भयभीत हो रहा है। गूढ़ वचन सुने और गूढ़ वचन सुन करके भगवान विष्णु का प्रदत्त धनुष, उस धनुष को दे दिया। हे राम, ये रमापति कर धन लेहू, खेचो मिटे मोर संदेहू, मेरा संदेह दूर हो जाएगा। देत चाप आप ही चल गए हूं, भगवान के पास में पहुंच गया और परशुराम जी का संशय भंग हुआ। प्रणाम करके परशुराम जी भी चले गए। दूतों को फिर अयोध्या भेजा गया। बारात की तैयारी हुई और ये बारात भी छोटी मोटी नहीं आई। भगवान की बारात छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। अब एक बात सुनाऊं। दशरथ जी महाराज ने सोचा, महाराज जनक की पत्रिका को देख करके विवाह आ गया, लेकिन निमंत्रण तो सबको देना है। और व्यवहार इतना बड़ा था महाराज जनक का कि स्वर्ग तक व्यवहार था, स्वर्ग तक व्यवहार था। अब निमंत्रण तो भेजना जरूरी है।
बेटी के विवाह में निमंत्रण ना भेजें तो कोई बात नहीं चलेगा, बेटी का विवाह था। लेकिन बेटे के विवाह में निमंत्रण ना भेजें तो लोग कहने में चूकेंगे नहीं। लड़के की शादी कर ली और निमंत्रण नहीं दिया, विवाह कर लिया निमंत्रण नहीं दिया, लोग चूकेंगे नहीं। अब समस्या ये है कि इतने जल्दी निमंत्रण कार्ड छपना भी है और थोड़े बहुत नहीं है, बहुत दूर दूर तक निमंत्रण कार्ड जाना है, कैसे जाएगा। तत्काल नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा चिंता मत करो महाराज, हम निमंत्रण देकर के आ जाएंगे। थोड़े पीले अक्षत रंग करके दे दो, मैं निमंत्रण देकर के आ जाऊंगा। लेकिन इतने अक्षतों से होगा क्या? देखा कि जो जनकपुरी से पत्रिका आई थी उस पत्रिका में से चावल निकाल लिए और वो अक्षत अयोध्या के चावलों में मिला दिया। अक्षत दोनों मिल गए। कहा ये मिथिला के अक्षत हैं, ये अक्षय रहेंगे, अब ये कमी नहीं पड़ेगी। और उन अक्षतों की विशेषता ये थी कि नारद जी महाराज निमंत्रण 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 कहते हुए छींटते हुए चावल चले जा रहे हैं। लेकिन उन चावलों की विशेषता ये थी, अच्छा लोगों को ये भी नहीं बताया किसका विवाह है, कहाँ बारात जा रही है, किसकी जा रही है, कब जा रही है, वो अक्षत ही सब बता देते थे। अक्षत ही सब बता रहे हैं। लोग अक्षत समेट लेते, अपनी वेदिका पर रख देते, और जैसे आजकल हम निमंत्रण कार्ड छपाते हैं ना, ऐसे अक्षतों में सब छप के आ जाता है। श्री सीताराम जी का विवाह है, बारात जा रही है, मिथिला जा रही है, पूरा कितना आगे था विज्ञान। आजकल हम लोग जितनी भी रचनाएं नई नई देख रही है सब हमारे महापुरुषों का दिया हुआ है। पहले भी विमान चलते थे, अब हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। पहले विमान चलते थे और पुष्पक विमान तो ऐसा था जिसमें भगवान श्री राम बैठ करके आए कि उस विमान में एक सीट हमेशा खाली रहती थी, और 3 मंजिल का विमान था। ऊपर मध्यम और नीचे, सबसे ऊपर श्री सीताराम जी, बीच में हनुमान जी और मुख्य बानर, और सबसे नीचे और बानर। ऐसा विमान तो ये पहले का विमान इस प्रकार से था। महाराज बारात आई और ये 6 महीने तक बारात मेली, एक आध दिन की बात नहीं है, 6 महीने तक। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। 6 महीने तक बारात मेली, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ चारों कुमारों का। और आए विवाह में तो गारी होती है, इसलिए एक छोटी सी 2 शब्दों में गारी समय हो चुका है। और विवाह तो धनुष टूटते ही संपन्न हुआ। अब थोड़ी सी एक गारी 2 लाइन की और बस फिर वाणी को विराम देंगे। दिन आज की बात सुनो सजनी, मड़वा प्रगटो एक कौतुक भारी। जेवन लाई बरात सबे, सब नारी चढ़ी मिथिलेश वटारी। राम करूप निहारत ही, वे तो भूल गई सब दावनहारी। भूल गई अवधेश को नाम, सुदेन लगी मिथिलेश ही गारी। गालियां देने लगी। एक सखी हंस के यूं भोली रघुनंदन से, काए तुम कारे भये, बताओ लला कौन पे गए। एक हंसी यूं भोली रघुनंदन, काए तुम कारे भये, बताओ लला कौन पे गए। बाप है नकारे नकारी महतारी, बाप है नकारे नकारी महतारी। तुमने तो लाला अपने कुल की बिगारी, तुमने तो लाला अपने कुल की बिगारी। सबरी अयोध्या में करिया ना को भयो, सबरी अयोध्या में करिया ना को भयो। तुम काय कारे भय,
बताओ लला कौन पे गई, बताओ लला कौन पे गई, बताओ लला कौन पे गई। एक बात लाला जो तुम्हें हम बतावें, एक बात लाला ने तुम्हें हम बतावे, पुरुषन के पास कब नारी न जावे, पुरुषन के पास कब नारी न जावे, खीर काय पैदा करे। अयोध्या में खीर खाए पैदा करे, लड़कन से गोद भरे, खीर खाए पैदा कर लड़कन से गोद, ऐसे चमत्कार है जे नए। बताओ लला कौन पे गई, ओ बताओ लला कौन पे गई, ओ बताओ लला कौन पे गए। सखियों ने कहा कि अयोध्या में पुरुषों की आवश्यकता नहीं है, वहां की माता तो खीर खा करके बच्चे पैदा कर लेती है। लक्ष्मण जी पर रहा नहीं गया, लक्ष्मण जी बोले सुन लिया, हमारी अयोध्या में तो पुरुषों की आवश्यकता नहीं है, माताएं खीर खा करके बच्चे पैदा कर लेती हैं। लेकिन इस मिथिला में ना तो पुरुषों की आवश्यकता ना स्त्रियों की आवश्यकता, इस मिथिला में तो धरती खोदो और बेटी निकालो। बड़ा दिव्य संवाद है। श्री सीताराम जी का विवाह 6 महीने तक बारात मिली, फिर अयोध्या पहुंचे। फलश्रुति में गोस्वामी बाबा कहते हैं सिंह रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनई, तिनको सदा उछाग मंगलायतन राजस। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। 2 बार हरिनाम संकीर्तन वाणी को विराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले तो सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीता।